बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ बच्चों, और जिन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, मेरी माँओं, बहनों और अज़ीज़ बच्चियों, मुझे आज दुगनी खुशी है। एक तो जमीयत की ज़ेर एहतिमाम हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था, अल्लाह ने महज़ अपने फ़ज़्ल व करम से उसको इख्तिताम तक पहुँचाया हुस्न खूबी के साथ। दूसरी खुशी मुझे इसलिए हो रही है कि मैं इस स्टेज पर हमेशा मेहमान बनकर आता था, आज मुझे मेज़बान बनकर जो है यहाँ आने की सआदत हासिल हुई। बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी में हम सवारी करते थे, आज मेरे गले में आप ये पट्टा देख रहे हैं। मेरे लिए एक लाइसेंस मिला है जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की तरफ से कि मैं सरकारी तौर पर भी इसका हक़ रखता हूँ कि किसी के सहारे के बग़ैर मैं इसमें शामिल हो जाऊँ और आपसे कुछ मुखातब हो जाऊँ। बुज़ुर्गों और दोस्तों, बात कोई तवील यहाँ इस वक्त करने का मौका नहीं है। 11:30 से पहले हमें अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना है। मैं एक दो तीन बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि पूरी इस्लामी तारीख़ के अंदर इस वक्त उम्मत की जो अखलाक़ी और दीनी हालत है वो नाकाबिले बयान है। तसव्वुर से ज़्यादा इन्हितात और ज़वाल की तरफ हमारी उम्मत जा रही है, हमारी कौम भी जा रही है। बदअखलाक़ी और बेहयाई की अब बातें नहीं रही है, उससे बढ़कर इल्हाद और इर्तिदाद के पैदरपे वाक़यात खुद हमारी मिल्लत के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, और मुझे माफ़ फरमाएं शायद किसी को अंदाज़ा न हो, हमारी कौम के अंदर भी इसका आगाज़ हो चुका है। अखलाक़ी अनारकी कहाँ तक पहुँची है उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं। माँ बाप की नाफरमानी, अपनी बीवियों की फरमाबरदारी और माँ बाप पर अपनी सहेलियों को तरजीह देने का बच्चियों की तरफ से जो सिलसिला चला है, उसके जो नताइज हैं आपके सामने हैं। शराब और नशावर चीज़ें जो कल तक जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे बड़ों में और गए गुजरे लोगों में, आज उसकी लत के अंदर हमारे नौजवान नहीं, हमारे मासूम नौनिहालान और बच्चियां तक मुब्तला हो रही हैं। उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। आलमी सतह पर जो हालात हैं, मुल्की सतह पर जो हालात हैं, कौमी सतह पर जो हालात हैं, बहुत मायूसकुन, इंतहाई मायूसकुन, अफसुर्दगी और जो है गम रंज के अंदर मुब्तला करने वाली हालत है। लेकिन इस घटातोप अंधेरे में एक ही नुक्ता दूर से नजर आ रहा है, चमकता हुआ। एक ही चीज के अंदर हमारी बरतरी और बढ़ोतरी नजर आ रही है, एक ही चीज के अंदर हमारी तरक्की नजर आ रही है, आलमी सतह पर भी, मुल्की सतह पर, और सबसे बढ़कर मैं कहता हूं हमारे शहर और अतराफ की सतह पर और कौमी सतह पर। शायद बहुत सारे लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, और शायद इसी वजह से जो अल्लाह का अजाब आना था इस वक्त रुका हुआ है, वरना हम कब के तबाह हो गए होते, कब के डूब गए होते, कब के अल्लाह के अजाब के अंदर मुब्तला गए होते। लेकिन एक चीज बड़ी खुशकुन है,
बड़ी मसर्रत वाली चीज है, वो कुरान मजीद से शगफ इंसानी तारीख में इस वक्त आलमी सतह पर जितना बढ़ रहा है कभी नहीं बढ़ा, कभी नहीं बढ़ा। यूरोप में, अमेरिका में, हिंदुस्तान से, बर्रे सगीर से हुफ्फाज जाते थे, लाखों रुपए उनको दिए जाते थे। आज वहां का आलम यह है, 15-20 साल से वहां लाखों डॉलर की पेशकश कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के लोग अपने फर्जंद के हाफिज होने के बाद मेरे बच्चे को 2 रकात तरावी पढ़ाने का मौका दीजिए। मस्जिद की तरफ से पैसे मिलते थे, मस्जिद को पैसे मिल रहे हैं, इस्लामिक सेंटर को पैसे मिल रहे हैं। मुल्की सतह पर देखिए, भटकल की सतह पर देखिए, आज से 30-35 साल पहले की बात है। सिंगल हाफिज भटकल में आपको मुश्किल से मिलती थी, 2-4 मुश्किल से, जिसकी तरफ कल मौलाना मकबूल साहब ने इशारा किया। हाफिज इकबाल साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मौलाना अब्दुल मतीन साहब ने उसकी तफसीर लिखी है कि इसे जश्न मनाया गया। हाफिज इकबाल साहब मोटिया जब भटकल में हाफिज बनकर आए, ईद का समा था, लेकिन उसके बावजूद एक जमाना तवील चलता रहा, भटकल में हुफ्फाज न होने के बराबर थे। अल्लाह जज़ाए खैर दे जामिया के बानियान को, हजरत डॉक्टर मलपा साहब को, हजरत मोहिद्दीन मुनेरी साहब को, जामिया की बरकत से हजरत मौलाना शाह अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक से हमारे शोबे हिफ्ज का जहां इफ्तिताह हुआ, उसके बाद से जो सिलसिला चल पड़ा है लड़कों के अंदर, नौजवानों के अंदर हिफ्ज का, उसको तारीख कभी अपने मोहसिनीन को फरामोश नहीं कर सकती। उसके बाद एक जमाने तक बच्चियों में हमारे यहाँ हिफ्ज का रिवाज नहीं था। अल्लाह जज़ाए खैर दे, बैठे हुए हाफिज अब्दुल कादिर साहब डांगी, भटकल की बच्चियों में हिफ्ज के रिवाज में सबसे बड़ा हिस्सा मोहिद्दीन मुनेरी साहब का जामिया सालिहात के क़ियाम के बाद और हमारे हाफिज अब्दुल कादिर साहब का है। हमारे ज़माने में हम लोग जब पढ़ते थे, बच्चियां सरकारी बसों में भटकल से तेंगुंडी हाफिज अब्दुल कादिर साहब के पास जाती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह भटकल का कोई मोहल्ला नहीं, भटकल का कोई खानदान नहीं, कोई 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 नुक्कड़ बाकी नहीं है, छोटा से छोटा घर बाकी नहीं है वहां 2-4 हाफिज ना होते हों। ये अल्लाह का एहसान, ये हिफ्ज की तरफ हमारी रग़बत है जो सिर्फ अल्लाह के फضل से हमें मिली है, और इसी की बरकत से आज अल्लाह के अजाब से हम बचे हुए हैं। और इसको जिला बख्शने में एक बहुत बड़ा हिस्सा इधर 8-10 साल से अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे हुफ्फाज के जिम्मेदारों को, उसके बाद से जो सिलसिला चल पड़ा, और खासकर जामिया के 50 साल जलसे के बाद हमारे खुद जामिया में 10-15 हुफ्फाज होते थे। आज जामिया में ये आलम है, सदर नाज़िम मोहतमिम साहब बैठे हुए हैं, सिर्फ जामिया और जामिया की शाखों से 60 और 70 बच्चे हर साल हिफ्ज़ कुरान की तकमील कर रहे हैं। दूसरे इदारों से, दूसरे क्लबों से, दूसरे माहिज से, दूसरे स्कूलों से, और दुनिया के जितने मौजिज़े कुरान मजीद के ताल्लुक से भटकल में जाहिर हो रहे हैं, शायद दुनिया में कहीं जाहिर हो रहे हो। दुनिया का इस सदी का सबसे छोटा हाफिज कुरान, मैं कह सकता हूं यकीन के साथ, 6 साल की उम्र में करने वाला, तारीख में हमने पढ़ा था, लेकिन भटकल की तारीख में 6 साल का हाफिज कुरान भी भटकल से निकला। 7 साल की बच्ची भटकल से निकली, 85 साल की औरत ने हिफ्ज करके भटकल में दिखाया। मसरूफ तरीन इंसान मौलाना ख्वाजा साहब जैसे लोगों ने अपनी पूरी मसरूफियत के साथ सबके दरवाजे बहानों के बंद कर दिए। अब बहाने नहीं रहे। मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह को अपने कलाम के हिफ्ज करने से कितनी कितनी खुशी होती है, इसका अंदाजा आप हदीस शरीफ से कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने किसी भी नेकी और नेक अमल की जजा सबके सामने उनके वालिदैन को देने का वादा नहीं किया है सिवाय कुरान मजीद के हिफ्ज के। और जो एजाज सबके सामने नबियों के बाद दिया जाएगा, सबसे बड़ा एजाज मैदान हश्र में अल्लाह ताला अपने अर्श में बुला कर देंगे, न सिर्फ उनको जो कुरान मजीद याद करते हैं, बल्कि उनके वालिदैन को उनके सरम पर मोतियों का ताज पहनाएंगे, और उनके अब्बा के नाम से के साथ उन हुफ्फाज को अपने पास बुलाएंगे। फिर खुशी का अल्लाह का ये आलम होगा, कहेंगे हमने तो आपको इस कुरान मजीद की याद के बरकत से जन्नत में भेजने का फैसला तो कर ही लिया, जाइए जहन्नम में जाके झांक के देखिए, आपके रिश्तेदारों में से कोई अपने गुनाह की वजह से जहन्नम में जल रहा हो तो आपके कहने पर उनको हम जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेंगे। एजाज, इससे बड़ा एजाज, इससे बड़ी तकरीम क्या हो सकती है। लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे बच्चे हाफिज होंगे,
तो मुझे और आपको ले जाएंगे, लेकिन मेरे वालिदैन का क्या होगा, मेरे आबा अजदाद का क्या होगा? हमें अपने बच्चों की फिक्र होती है, जबकि बच्चों ने हम पर एहसान नहीं किया है, हमारे वालिदैन ने एहसान किया है। हमारे वालिदैन की फिक्र उस वक्त होगी जब हम खुद हाफिज कुरान बनेंगे। औरंगजेब से बढ़कर हिंदुस्तान में, दुनिया में इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह नहीं आया। शाहजहां के पास औरंगजेब गए, कहने लगे अब्बा जान आज मेरा बेटा हाफिज कुरान हो गया। शाहजहां रोने लगे। औरंगजेब ने कहा अब्बा हाफिज कुरान मेरा बच्चा बना, आपका पोता अब रो रहे हैं। कहने लगे औरंगजेब तूने अपना इंतजाम कर लिया, मेरा क्या होगा? तेरा बच्चा तुझे ले जाएगा, मुझे कौन ले जाएगा? इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उस दिन से उस अल्लाह के बंदे ने हिफ्ज करना शुरू किया और फिर अपने अब्बा के पास गए और कहने लगे अब्बू जान आज आपका भी इंतजाम हो गया, हमारे बच्चों ने हमारा इंतजाम कर दिया, बताइए हमारे वालिदैन का क्या होगा? सबसे बड़ी गलतफहमी शैतान की तरफ से, मुझे माफ फरमाएं, मैं इसको गलतफहमी कहूंगा, वसवसा कहूंगा। बहुत सारे लोगों ने हिफ्ज करना शुरू किया, हिम्मत हारी। 2-4 महीने के बाद, 1-2 पारे के बाद कहने लगे याद नहीं रहता इसलिए मैंने छोड़ दिया। दुनिया में कौन सी ऐसी शख्सियत आप बता सकते हैं जिसने एक मर्तबा याद किया हो या एक मर्तबा पढ़ा हो उसको याद हो गया हो? इंसानी तारीख में सिर्फ एक शख्सियत मिलती है, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने एक दफा सुना, पूरा कुरान मजीद याद हो गया। पूरी इंसानी तारीख में, इस्लामी तारीख में किसी को एक मर्तबा याद करने पर याद रहने का तस्वुर कोई कर ही नहीं सकता। याद रहेगा, जिसने याद कराया है वो याद रखवाएगा। आप हिम्मत क्यों हारते हैं? आप जो है हिम्मत क्यों पस करते हैं अपनी? ये शैतान है जो आपसे कहता है आप आधा सफा याद कीजिए, आधा सफा रोजाना सुनाइए। मैं आपसे कहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए, आपके नजदीक और मेरे नजदीक हिफ्ज की तकमील मैं कुल औज़ु बिन्नास जब खत्म करूंगा, मेरे एजाज में जलसा हो न हो, उस वक्त मुझे हाफिज कहा जाएगा। लेकिन अल्लाह की रहमत का ये आलम है, उसके पास हिफ्ज के खत्म करने का कोई तसव्वुर नहीं है। खत्म करेगा, लेकिन जिस दिन से बंदे ने एक आयत सुना दी किसी को, चाहे अपनी बीवी को, चाहे अपनी बेटी को, चाहे अपनी मां को, उस दिन से वो अल्लाह के पास हाफिज लिख दिया गया। चाहे उसको 50 साल मजीद लगे, मैं उससे बढ़कर कहता हूं अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए याद करना तो बड़ी बात। जिस दिन से उसने याद करने का इरादा किया, आपने इरादा किया, सुबह से पहले हम में से किसी का इंतकाल हो गया, हमने एक आयत भी हिस्ट्री नहीं सुनाई, लेकिन हम अल्लाह के पास अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह हाफिजों के साथ उठेंगे। क्या हमें एजाज नहीं चाहिए? हमारे भटकल की 85 साल की और 65 साल की सैमुद्दीन साहब बैठे हुए, इनकी बहनें मैंगलोर की हमारी इकरा में पढ़ने वाली 60 साल की, 65 साल की मोहम्मद हुसैन साहब मिसबाह की बीवी, मौलाना सादिक साहब जैसे भटकल के ने पूरे हिंदुस्तान के बड़े आलिम इस उम्र में हिफ्ज कर सकते हैं, मौलाना ख्वाजा साहब जैसे मसरूफ तरीन इंसान, फिर क्या बहाना है? क्या हम टीपू सुल्तान से बड़े मसरूफ हैं जिसके 18 घंटे जंगों में चलते थे, उसने हिफ्ज कलाम की तकमील की? औरंगजेब से बढ़कर कौन मसरूफ था? बहानों के दरवाजे बंद हो गए। हम आज से इरादा करें। मैंने आज एक खबर पढ़ी, मुझे मालूम हुआ कैलिफोर्निया के अंदर एक छोटा सा शहर है, गांव है, उस गांव की खासियत यह है कि हर घर में एक हवाई जहाज, और राशन लाने के लिए भी हवाई जहाज से जाते हैं। 20 रुपए के राशन के लिए 2000 का पेट्रोल खर्च करते हैं। हर घर का हर आदमी पायलट और हर घर में हवाई जहाज। दुनिया के बड़े नक्शे में उसका नाम आया है। हमें ऐसी तारीफ की जरूरत नहीं, ऐसी शोहरत की जरूरत नहीं। हमारा नाम अल्लाह के पास इस एतबार से आए, भटकल का हर बच्चा हाफिज कुरान है, कॉलेज में पढ़ने वाला, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला। कितने हमारे कॉलेज के हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज के करीकाल इब्राहिम साहब प्रोफेसर, अंजुमन कॉलेज के, अंजुमन हाई स्कूल के हमारे हेडमास्टर अब्दुल्ला रुकनुद्दीन साहब, भटकल के वकील तैमूर गवाई साहब। कौन चाहिए आपको? कौन से बड़े चाहिए? किसने हिफ्ज नहीं किया? किसकी देरी है? मैं एक आयत रोजाना सुनाऊंगा। इस तस्वुर को निकालिए कि हमें याद नहीं रहता। जो याद कराता है वो याद रखवाता है। अल्लाह से मांगिए, रो रो के मांगिए, जिद कीजिए। छोटा बच्चा जैसे बाप से जिद करता है, माँ से जिद करता है, उससे ज्यादा जिद कीजिए। या अल्लाह मुझे हाफिज होना है, मैं नहीं जानता,
मुझे किसी तरह हाफिज होना है, आप मुझे हाफिज बना दीजिए। फिर देखिए क्या होता है, आपकी दुआएं रंग लाती हैं। अगर आप जो है 10 साल के अंदर एक पारा भी हिफ्ज करके चले गए, अल्लाह के पास आप हाफिज कुरान शुमार होंगे। भटकल में कितने हमारे बच्चे हैं जिन्होंने 26 दिन के अंदर हिफ्ज किया। हाफिज शाहीन साहब यज़दी नदवी, अल्लाह गनी के रहमत करे, कोई तसव्वुर कर सकता है? 3 महीने में करने वाले दसियों मिसालें मैं दे सकता हूं, दसियों मिसालें। हाफिज हसन गानम साहब होंगे, मौलाना अबू बकर सिद्दीक होंगे, मौलवी उमर सयाम होंगे, ये उन फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने 3-3 साढ़े 3 महीने में हिफ्ज किया। एक बच्चा हमारा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने 49 डेज भी किया। अभी क्या नाम, जाफर सवान ने, उससे पहले और हैं कितने बच्चे। जो बच्चे कहते थे हिफ्ज हम नहीं कर सकते, मुश्किल है, आधा सफा याद नहीं करते हैं, मजलिस में बच्चा मौजूद होगा तौहीद सईदी। एक दिन ऐसा आया मौलाना हमें आधा सफा याद करना मुश्किल था, एक दिन ऐसा आया अल्लाह की रहमत का मैंने एक दिन में अच्छा सफे याद किए। जो अल्लाह उसको दे सकता है मुझे आपको नहीं दे सकता। आज हमारा पैगाम यह है, मैं अपनी बात खत्म करके कहता हूं, मौलाना हमारे सदर जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह साहब का नारा है, हर घर का हर बच्चा हाफिज हो। अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम में से आज तय करके जाएं, जमीयत का मकसद यही है, जिन्होंने हिफ्ज नहीं किया हिफ्ज की तरफ आए, जिन्होंने हिफ्ज किया हिफ्ज पर बाकी रहे। अल्लाह ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। जब 3000 की आबादी में 23 हिफ्ज के मदरसे हो सकते हैं, आज जो है 1.5 लाख की आबादी में हर बच्चे को हम हाफिज कुरान नहीं बना सकते। बनाने वाली ज़ात अल्लाह की, तौफीक देने वाली ज़ात अल्लाह की। नियत कीजिए आज हम में से हर एक कोई अपनी मसरूफियत का बहाना न बनाए, कितना बड़ा हो, कितना मशगूल हो, चाहे तो कर सकते हैं। मैं इस बात पर फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और कुरान मजीद का मौजिज़ा है, हमारी कौम कब्रिस्तान में खामोश नहीं रहती, मस्जिद में खामोश नहीं रहती, हजार उनसे कहा जाए, मय्यत रखी हुई खामोश नहीं रहती। मैंने जिंदगी में सिर्फ खामोश होते हुए इस मजमे को देखा है। ये कलामुल्लाह की बरकत है। किस चीज ने हमें खामोश कराया है, समझ में आए ना आए। आखिर में एक छोटा सा वाकया सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। कुरान की तासीर और कुरान के मौजिजे का क्या आलम है। रूस के सदर थे गोरबाचोव, बड़ा जुल्म किया उन्होंने अपने जमाने में मुसलमानों पर। एक मुस्लिम हुक्मरान उनकी खिदमत में गए और अपने कारी को लेकर गए और कुरान मजीद की आयतें सुनाई। जो शख्स अपनी मां के मरने पर नहीं रोया था, कुरान मजीद की आयतें सुनकर नहीं समझने के बावजूद बेसाख्ता रोने लगा। यह है कुरान मजीद, यह है उसका मौजिजा। जब अल्लाह की हिदायत से महरूम दिल पिघल सकते हैं, जिसको अल्लाह ने हिदायत दिया है उसके हिफ्ज के लिए दिल नहीं पिघलाएगा, अल्लाह जरूर पिघलाएगा। आप सब ये पैगाम लेकर जाएं। इंशाअल्लाह आज से मैं अपनी तिलावत के साथ 2 घंटे हम में से कौन है जो अपना जाया नहीं करता वक्त। मैं आपसे कहता हूं, भीख मांगता हूं, तजुर्बे की बात बताता हूं, 15 मिनट आप रोजाना दीजिए, अल्लाह आपको 1 से 2 साल के अंदर हाफिज बना देगा। पहले आपको 2 आयतें याद होंगी, 3 आयतें होंगी, फिर एक दिन आएगा आप खुद कहेंगे 2 आयतें नहीं, मैंने 2-2 सूरत और 2-2 मैंने पारे याद कर लिए। अल्लाह कराएगा। तू ही अगर न चाहे तो बहाने हजार हैं। यही पैगाम है जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ का, लाखों रुपए खर्च करके यही अल्लाह का पैगाम है। और यही चीज हमको अल्लाह के अज़ाब से बचाएगी। कुरान मजीद याद करना, कुरान मजीद से ताल्लुक, कुरान मजीद पे अमल करना और उसी के साथ अपनी निस्बत इंशाअल्लाह रहेगी। हमारे तमाम मसाइल न सिर्फ कौम के हल होंगे इंशाअल्लाह, न सिर्फ मुल्क के हल होंगे, पूरी दुनिया के हल होंगे। अल्लाह ताला ने अपने फजल से जो बातें कहलवाई हैं अगर सही हैं तो सबसे पहले खुद मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस आखिर में आपसे कहूंगा, आज से आप दुआओं का एहतिमाम कीजिए, रो रो के मांगिए। फिर देखिए मेरी बच्ची हिफ्ज नहीं कर रही है, अल्लाह उसके दिल में बात डाल दे कि अल्लाह मुझे हिफ्ज का शौक पैदा नहीं हो रहा सुन सुन के। मैंने अपने बच्चे के ताल्लुक से शायद आपको बताया हो, मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन गया। उससे पहले का भी हाफिज था, उसके बाद का भी हाफिज था। मेरी ख्वाहिश थी कि बीच का भी हाफिज, मैंने हिम्मत नहीं की कहीं बच्चा ना न कह दे फिर अल्लाह खफा हो जाए। मैंने 2 से 3 दिन दुआ नहीं की थी अल्लाह से। चौथे दिन उस बच्चे ने आके यहां बैठा हुआ है, अपनी अम्मी से कहने लगा मैं आज हाफिज कुरान बनने जा रहा हूं। क्या आपकी दुआ नहीं कबूल करेंगे? आपसे बढ़कर गुनहगार हम हैं। दुआओं का एहतिमाम कीजिए।
फिर अल्लाह से मांगिए, रो रो के मांगिए, लाड़ प्यार से नहीं, उससे ज्यादा जिद करके मांगिए, अल्लाह मैं नहीं जानता मुझे हाफिज बनना है, मेरे बच्चों को हाफिज बनना। फिर देखिए अगली बार हमारे यहाँ भटकल में आज 2-2,500 हाफिज है, 2-4 साल के अंदर 10,000 हाफिज होंगे। फिर एक जमाना आएगा भटकल का हर बच्चा हर बच्ची और इसकी बरकत से दुनिया का हर बच्चा हर बच्ची इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनेंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।